नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। और आज हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हम बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज की। किस प्रकार से हम चक्रवर्ती ब्याज निकाल सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। एक बार वीडियो पूरा देखो, अगर समझ में ना आए तो कह दा कि हाँ सर समझ में नहीं आया, ठीक है। तो आपको क्या है कि पहले बता दूं कि एक क्लास के अंदर आपको कंप्लीट नहीं होता। कह देते हैं कि एक क्लास के अंदर सब चीज़ कंप्लीट हो जाती है, तो उसके लिए भाई आपको 6 या 7 घंटे क्लास आपको प्रोवाइड करानी पड़ती है। तो इसलिए कहता हूँ कि जितने भी इस क्लास में मैं समझाने वाला हूँ, उस क्लास के बाद आप क्या कि कुछ ना कुछ तो बहुत अच्छे तरीके से सीख जाओगे और हर एक क्वेश्चन को बहुत आसानी पूर्वक करना सीख जाओगे। तो उसके लिए क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना। पूरा देखने के बाद वीडियो पसंद आए तो प्लीज आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि चक्रवर्ती ब्याज होता है क्या, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है कि ब्याज के ऊपर ब्याज। जैसे कि हमने किसी को 100 रुपये दिए, 100 रुपये दे दे उधार, ठीक है। 100 रुपये जैसे हमने किसी को उधार दिए, उधार देने के बाद हमने उससे पूछा कि हम मतलब वो बड़ा खुश हुआ कि ये 100 रुपये उधार मिल चुके हैं। तो हमने उससे कहा कि भाई 100 रुपये तो ये मैंने उधार तो दिए हैं, पर मुझे इसके ऊपर क्या चाहिए, ब्याज चाहिए। तो बोला भाई कितने का ब्याज चाहिए, बोले 20% का चाहिए, 10% का चाहिए। तेरी इच्छा है कि आप 20 में से 10% में मतलब कितना देना चाहता है तू, ठीक है। तो वो मेरी इच्छा है कि मैं बताऊंगा कि ये 20% का चाहिए और 10% का चाहिए और किस प्रकार से हम इसको भी निकाल सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, वीडियो पूरा देखो। तो सबसे पहले तो आपको क्या है कि चक्रवर्ती ब्याज के ऊपर आपको ये पता होनी चाहिए कि इसमें क्या क्या होता है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, पी प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल मतलब मूलधन होता है, ए अमाउंट होता है, अमाउंट मतलब मिश्र धन होता है, और सी आई क्या होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, और आर क्या होती है इसमें दर होती है, ठीक है। और समय क्या होता है आपका टाइम होता है, ठीक है। ठीक है, मतलब होता है समय। दर का मतलब क्या होता है आपको, आप दर होते तो ऐसा होता है कि 2 ईयर का 3 ईयर का मतलब दर होती है आपकी 20% 30% कितनी दर से, ठीक है। और समय कितना होता है, जैसे 2 साल के लिए या 3 साल के लिए। आपको मैंने बता दिया चक्रवर्ती क्या ब्याज क्या होता है कि हमें जितना भी लिया जाना, जैसे 100 रुपये का हमें कितना ब्याज मिलेगा, कितने के बाद, जैसे 2 साल का हमने समय दिया और रेट हमने कितनी दी उसमें 10% या 20% की, और अमाउंट हमारा कितना था, मतलब जो अमाउंट था हमारा जैसे कितना 100 रुपये था, और मिश्र धन कितना, मतलब मिश्र धन हमारा कितना हो जाएगा, ठीक है। तो उसके ऊपर सब में बात करेंगे। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, वीडियो पूरा देखो। जैसे कि सबसे पहला अगर हम एक क्वेश्चन की बात करी जाए, क्वेश्चन की बात क्या होती है, देखिए अगर इसके ऊपर सूत्रों की बात करी जाए, कुछ मतलब कुछ क्या है कि कुछ सूत्रों से करना चाहते हैं तो इसका सूत्र भी लिख लो, और सूत्र का हमें यूज बिल्कुल नहीं करना। क्या नहीं करना, सूत्र का यूज बिल्कुल नहीं करना। जैसे कि आपको एक सूत्र होता है, ए बराबर क्या होता था आपका पी प्लस के सी आई, ठीक है। एक सूत्र हो जाता है आपका पी प्लस के सी आई, और आपने एक सूत्र देखा होगा सी आई बराबर कितना हो जाता है आपका ए माइनस के पी, ठीक है। सी आई बराबर कितना हो जाता है, ए माइनस के पी हो जाता है। तो इसी प्रकार से अब इसका सूत्र की बात करें कि अमाउंट अगर हमें निकालना होता है तो अमाउंट बराबर निकालने के लिए पी हो गया, पी के बाद 1 प्लस के आर, आर बटे कितना हो गया 100 हो गया, और इसकी घात क्या होगी एन। एन क्या होती है आपकी, जो एन है वो क्या होता है आपका, एन होता है वर्षों की संख्या, क्या होती है आपकी वर्षों की संख्या। और दूसरा सी आई का सूत्र क्या होता है आपका, सी आई का सूत्र तो होता है वो होता है आपका सी आई का सूत्र होता है आपका 1 माइनस के आर बटे 100 की घात एन माइनस के 1, ठीक है। आपका ये वाला सूत्र होता है। और आपको मैंने बता दिया एन क्या होती है आपकी, एन होती है आपकी, यहाँ लिख लो, एन होती है वर्षों की संख्या, ठीक है, वर्षों की संख्या। बस आपको कुछ नहीं करना। देखिए सूत्र तो आपको बिल्कुल भी याद नहीं करने हैं, क्योंकि सूत्र से अगर सवाल करोगे तो आप कंपटीशन पास नहीं कर सकते। सूत्र से सवाल करने का मतलब होता है कि आप कंपटीशन में बिल्कुल भी अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। अब जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ कि यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, कितना है कि 1000 रुपये की धनराशि कितनी है, कि 1000 रुपये की धनराशि, 1000 रुपये की धनराशि कितनी है भाई, 1000 रुपये की धनराशि 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से, 10% सीआई की दर से, ठीक है, 10% सीआई की दर से। सीआई का मतलब है चक्रवर्ती ब्याज की दर से, 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी। 2 वर्षों में, 2 वर्षों कितना है इसमें, 2 वर्ष हुई है, ठीक है। 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी। अब आपको देखिए यही क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। इस क्वेश्चन के आधार पर ही हम कई सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिएगा अब मैं पहले इन्हें भी आपको सामने मतलब हाथों हाथ लिखवाता तो आपको क्या समय खराब होता, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को लिखने में भी काफी समय खराब हुआ होगा, क्योंकि हमारे पास ऐसा साधन तो है नहीं कि हमारा क्वेश्चन हमने लगाया और क्वेश्चन हमारा आ गया, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड जिसको बोलते हैं। तो उसके लिए भाई आपकी सपोर्ट चाहिए अगर आप चाहते हो तो, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको दिख जाएगा 1000 रुपये की धनराशि इसमें दे रखी है 1000 रुपये की। तो हमें देके रखा है इसमें पी दे रखा, क्या दे रखा भाई, हमें पी दे रखा, कितना दे रखा, 1000 रुपये दे रखा है, ठीक है। उसके बाद 2 वर्ष दे रखा, तो टाइम कितना दे रखा हमें, टाइम दे रखा हमें 2 वर्षों का, ठीक है। टाइम दे रखा 2 वर्षों का। और राशि जो 10% होती है वो क्या होती है आपकी, ये दर होती है, क्या होती है आपकी, ये दर होती है। दर का मतलब होती है आर, आर बराबर हमें कितना देखा है 10%, आर बराबर हमें दे रखा 10%। तो इसमें कहा गया कि 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी। हो जाने का मतलब है कि मिश्र धन पूछा गया हमसे। मिश्र धन का मतलब मैंने क्या बताया था यहाँ अमाउंट, तो हमसे अमाउंट पूछा गया कि कितना अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। तो अमाउंट हमसे पूछा गया, बस अमाउंट ही हमें निकालना है। बस आपको इतना सा क्वेश्चन है, अब आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हो। सोल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा भाई, आपने अगर हमारी परसेंटेज की वीडियो देखी होंगी तो मैंने आपको सब फ्रैक्शन वैल्यू लिखवाई है कि इस प्रकार से 1/10 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 16 से 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 11 से 1/4 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। सब चीज़ की मैंने फ्रैक्शन वैल्यू लिखवा रखी है। तो चलिएगा देख लेते हैं
सबसे पहले देखिए, इस क्वेश्चन करने के लिए आपने अगर परसेंटेज पढ़ के तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ के तो भाई उसे पढ़ो। अब सबसे पहले 10%, ठीक है, 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी होती है, 1/10 होती है। कितनी होती है भाई, 1/10 होती है। बस आपको इतना करना है कि कितनी होती है, 1/10 होती है। तो बस इसमें देखो कितने साल के लिए देखिएगा। अगर बात करी जाए, ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा कितना होता है, ये होता है हमारा मूलधन, ठीक है, मूलधन, ये होता मूलधन। और हमें 10 रुपये पर ब्याज की बात चल रही है कि 10 रुपये पर हमें 1 का ब्याज मिला, तो ये क्या हो गया हमारा, 1 रुपया बढ़कर ये क्या हो गया हमारा मिश्र धन, ठीक है। क्या हो जाता है ये आपका मिश्र धन हो जाता है। मिश्र धन मतलब मिश्र धन अभी नहीं होता, मिश्र धन कब होएगा, जब हमें 10 पे 1 का ब्याज मिलने के बाद 10 रुपये हमने दिए और 1 का ब्याज मिला, कितने हो गए हमारे 11 हो गए, जब जाकर मिश्र धन होगा। अभी ये मिश्र धन नहीं होता, ये होता हमारा ब्याज, मतलब कितना ब्याज हमें मिला हुआ है, ठीक है, कितना ब्याज मिला हुआ। तो हमने देखा 10 है, तो 10 से 1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 10 से कितना हो गया, 11 हो गया, और 10 से कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब हमने 2 क्यों लिखा, बताइए जल्दी से, 2 क्यों लिखा, 2 बार इस संख्या क्यों लिखी भाई, 2 बार इसलिए लिखी क्योंकि हमें वर्ष दे रखे, तो टाइम दे रखा 2 वर्ष का दे रखा, तो रखा, तो हमने देखोगे इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो। और मैंने आपको बता रखा है कि हमेशा याद रखो कि आप जब भी मैथ करने की कोशिश करा करो, तो आपके क्या है कि 20 तक मतलब 30 तक तो पहाड़े अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, और कम से कम 10 तक आपके क्यूब याद होने चाहिए, मतलब 10 नहीं 15 तक क्यूब, और कम से कम 20 तक आपके वर्ग याद होने चाहिए। वर्ग याद करने का कोई तरीका नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है। अगर वर्ग मतलब निकालने के लिए तो 1 से लेकर 1000 तक भी निकाल सकते हो, पर याद होने चाहिए। जैसे कि आपको 2 का वर्ग है, 2 दूनी 4 दूनी 8 होते हैं, 3 3 9 27 होते हैं, 4 चौक 16 चौका 64 होते हैं, 5 पंजे 25 पंजे 125 होते हैं, 6 छंग 36 छक्का 216 होते हैं, 7 7 49 7 343 होते हैं, 8 8 64 8 512 होते हैं, 9 9 81 9 729 होते हैं, 10 ढाई 100 ढाई 1000 होते हैं, और 11 11 9 121 13 31 होते हैं। इस प्रकार से आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो अब हमने देखा कि 2 साल का है, तो 10 ढाई कितने हो जाते हैं भाई आपके, मतलब 10 का कितना हो जाता है, 10 ढाई 100 हो गए। इन दोनों की मल्टीप्लाई 11 11 कितने होते हैं आपके, 121 होते हैं, ठीक है। अब इसके बीच में आपको ये पता होनी चाहिए कि ये वाली संख्या क्या है और ये वाली संख्या क्या है। तो भाई ये तो है हमारा और ये तो है, देखिएगा 1 मिनट रुकिएगा, जो सा ये वाली संख्या है और ये वाली संख्या है, ये दोनों निकल कर तो आई हैं, वो हमारी क्या है, तो आपको पता होगी कि क्या निकल कर आई हैं। तो देखिएगा ये तो है हमारा प्रिंसिपल है, ये क्या हमारा प्रिंसिपल है, और ये क्या है हमारा, जो प्रिंसिपल के बाद क्या होता है मूलधन, मतलब मूलधन जो पैसे हमने दिए थे, और ये क्या आता है हमारा मिश्रधन निकल कर आता है, क्या होता है ये हो जाता है हमारा अमाउंट, ठीक है। ये हो जाता है हमारा मूलधन, ये हो जाता है हमारा अमाउंट। तो आप कहोगे कि सर CI कहाँ से निकल कर आएगा, तो CI निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों का अंतर करोगे तो कितना जाएगा 21 क्या निकल कर आएगा भाई आपका, ये CI निकल कर आ चुका है। अब दोनों का देख सकते हैं, ये आपको पता है अमाउंट होता है, प्रिंसिपल मतलब मूलधन, और CI क्या निकल कर आपका ब्याज। कितना ब्याज था कि हमने 100 रुपए की कोई मतलब 100 रुपए हमने किसी को उधार दिए, और उसने कितना करा हमें 21 रुपए का ब्याज देकर, टोटल अमाउंट हमारा कितना हो गया 121 रुपए। इसमें एक चीज आपको दे रखी होगी, हमेशा एक चीज क्या दे रखी होगी, वो चीज दे रखी होगी इसमें, जैसे कि आपको दिख रहा है कि 1000 रुपए की धनराशि। अब 1000 रुपए की धनराशि मतलब दे क्या रखा हमें, प्रिंसिपल दे रखा है, तो प्रिंसिपल दे रखा, तो प्रिंसिपल कहाँ है भाई, ये वाला है। कितना हमारा कितना है इसमें, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 100, और क्वेश्चन मतलब हमारे अकॉर्डिंग 100 निकल कर आया, और क्वेश्चन कह रहा है 100 नहीं है, कितना है 1000 रुपए है। तो इससे कितना फालतू है, ये बताइए जल्दी से, तो कितना फालतू है। देखिएगा हम यहाँ रख लेते हैं 1000 रुपये, तो इससे कितना फालतू, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, कितना फालतू है 10 फालतू है। कितना फालतू है भाई 10 फालतू है। अब हमसे जो भी पूछा गया, अगर चक्रवर्ती ब्याज पूछा जाता तो हम आसानी से 10 में मल्टीप्लाई इसकी कर देते। अगर हमसे चक्रवर्ती ब्याज पूछा जाएगा तो मल्टीप्लाई 10 की कर देंगे इस वाले में, तो कितना हो जाएगा 100 मतलब 210 हो जाएगा। और अमाउंट पूछा गया, हमसे पूछा गया इसमें अमाउंट, तो अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा, अमाउंट हो जाएगा 1210 किसकी, अगर इसमें मल्टीप्लाई हम 10 की करेंगे तो, क्योंकि हमें 1 का ही मान निकालना होता है। ये वाला जो निकल का आया हमारा 1 का मान निकल का आया। मान कैसे निकालते हैं आपने देखा होगा, कितना 100 की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई आपको 1000 रुपये, तो 1 की वैल्यू निकालने के लिए कितना हो जाएगा आपका, 1 की वैल्यू निकालने के लिए 1000 डिवाइड बाई 100, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 कितना बचा, 1 की वैल्यू जो निकल का आई आपकी 10 आई है, और 10 की मल्टीप्लाई हमने यहाँ करी तो हमारा अमाउंट निकल का आ गया, और हमने 10 की मल्टीप्लाई यहाँ करी तो हमारा CI निकल के आ चुका है। तो इतना सिंपल क्वेश्चन थे। अब आपका ये क्वेश्चन तो हो गया बिल्कुल बेसिक्स है, जो कि मुझे करवाना था। उसके बाद अब हम चलते हैं बहुत डिटेल के साथ कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन और आ सकते हैं। जल्दी से आपने अगर अभी तक नोट नहीं किया है तो जल्दी से नोट कर लो। बस आपको मेन चीज़ की एक चीज़ की जरूरत पड़ती है इसमें, कि आपको ये याद होना चाहिए कि इसमें प्रिंसिपल क्या है और अमाउंट क्या है, CI क्या है, रेट क्या है, टाइम क्या है, ठीक है। और इन फॉर्मूलों का कोई यूज नहीं है ना, तो बिल्कुल छोड़ दो, ठीक है। अब चलिएगा आगे देखते हैं कि आगे हमारा क्या रहने वाला है। दोस्तों अभी तक आपने प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा तो उसमें समथिंग वीडियो तो होगी आपकी कम से कम 50 क्वेश्चनों के साथ होगी, पर मैं यहाँ बोर्ड पर उसको नहीं करवाने वाला, कॉपी और पेन पर करवाऊंगा, ठीक है। कॉपी पेन की मदद से आपको कराए जाएंगे वो क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होंगे कि एक वीडियो में आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये तो बिल्कुल मैंने बेसिक बनाई है कि हाँ इन मतलब इस क्लास को देखने के बाद उन क्वेश्चनों को आप आसानी से कर सकते हो। अब चलिए क्वेश्चन नंबर जैसे कि 2 ले लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर कौन सा ले लेते हैं हम, 2 ले लेते हैं, ठीक है। 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इसे लिख लो
ठीक है, कौन सा लिख लो कि P बराबर, जैसे कि आपको दिख रहा होगा P बराबर कितना दे रखा हमें 8,000 रुपये दे रखा। ठीक है, कितना दे रखा 800 है 8,000 है 8,000 रुपये। ठीक है, P बराबर हमें 8,000 रुपये, P का मतलब जो मूलधन है हमारा जो ठीक है प्रिंसिपल है वो हमें 8,000 रुपये, मतलब हमारे पास कितने रुपये 8,000 रुपये हैं। और उसके बाद में हमें रेट दे रखा है, रेट कितना दे रखा है 12%, 12 ही है कुछ और 12 से ही 1/2%, 12 से ही 1/2% का दे रखी है हमें दर दे रखी है। ठीक है, जो दर दे रखी है उसके बाद में हमें समय दे रखा है 2 ईयर का, जो टाइम दे रखा है हमें कितना दे रखा है 2 ईयर का, 2 ईयर मतलब 2 साल का हमें टाइम दे रखा है। उसके बाद हमसे अमाउंट और CI पूछा गया। क्या पूछा गया भाई, हमसे पूछा गया अमाउंट और हमसे पूछा गया CI। अब हम दोनों को आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं। निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक चीज़ का याद रखना कि सबसे पहले तो आपको यह पता होनी चाहिए कि 12 से ही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। जल्दी बताइए, 12 से ही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। तो इस चीज़ को देखने के लिए भाई प्लीज़ एक बार परसेंटेज की वीडियो देख लोगे तो आपको सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो 12 से ही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/8 होती है। अभी मैंने ये क्या बताया था, ये बताया था मैंने जो हमारा करंट का पैसा होता है, बिल्कुल जो हमारे पास पैसा होता है वो बताया था। उसके बाद जो ऊपर वाला संख्या होता है कि उस पर हमें कितने रुपए मिले, जैसे कि आपने परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ा होगा कि 10% की हानि। ठीक है, 10% की हानि, तो जो 8 रुपये हैं वो तो हमारे बिल्कुल करंट हैं और उसमें से हम ऊपर वाली संख्या तो आती है वो हानि निकल आती है या लाभ निकल आती है। तो इसी प्रकार से आपके कितने 8 रुपये तो इस टाइम पर फिलहाल में है। उसके बाद में आपको क्या है कि 2 साल का हमें निकालना है, तो मतलब कितनी फालतू हो जाएगी, 1 साल का कितना हो जाएगा मतलब 8-9 हो जाएगा फालतू। इसी प्रकार से दुगनी करेंगे, 2 साल का दे रखा था आपको 2 बार फ्रैक्शन वैल्यू लिखनी है, 3 साल का दे रखा था आपको 3 बार फ्रैक्शन वैल्यू लिखनी है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन काफ़ी सारे आने वाले हैं, जैसे कि आपको आएगा 2 साल 2 वर्ष 2 वर्ष कितने 73 दिन का। इसी प्रकार से 16 से ही 2/3 वर्ष का। ठीक है, मतलब आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपको घबराना नहीं है, सारे क्वेश्चन में एक ही क्लास में आपको करा दूंगा। बस आप क्या है बिल्कुल वीडियो को पूरा देखा करो। अब 1/8% है तो 8 से कितना हो जाएगा भाई आपका, बताइए जल्दी से। 8 से 9 हो जाएगा, तो हमें कुछ नहीं करनी, 8 है 8 से कितना हो गया आपका 9 हो गया, और 8 है 8 से कितना हो गया आपका 9 हो गया। ये 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि हमें 2 साल का ही दे रखा है। क्यों दे लिखा, क्योंकि 2 साल का ही हमें दे रखा है। अब 8 अट्ठे कितने होते हैं आपके 64 होते हैं, 9 में कितने होते हैं आपके 81 होते हैं। अब 8 अट्ठे 64, 9 में 81। अब बताइए मैंने ये क्या बताया था आपको, ये तो बताया था मैंने आपको बताया था अमाउंट। ठीक है, और ये क्या बताया था हमें, मैंने आपको ये बताया था प्रिंसिपल। मतलब प्रिंसिपल मतलब मूलधन जो हमारा पैसा है। कहने का मतलब यह है कि हमने किसी को 64 रुपये दिए थे, 64 रुपये देने के बाद उसने जो हमें अमाउंट वापसी करा, ठीक है मिश्रधन वापसी करा, कि ब्याज लगाने के बाद वो कितना करा भैया 81 रुपये वापसी करा। और हमसे पूछा गया कि चलो ठीक है इतना वापसी करा, पर हमसे किसी ने पूछा कि आपको ब्याज कितना मिला। ठीक है, आपको ब्याज कितना मिला, तो ब्याज कितना मिला भाई 17 रुपये का हमें ब्याज मिला। आप देखोगे तो कितने रुपये का मिला, 17 रुपये का मिला। 7 4 कितना, 11 का 1 और 6 1 7 कितना 8। तो ये क्या निकल कर आएगा हमारा CI निकल कर आ चुका है। मतलब 64 रुपये हमारे पास थे, हमने किसी को उधार दिए कितने साल के लिए 2 साल के लिए, तो उसने हमें कितने रुपये 81 रुपये वापसी करे। चलो ठीक है 81 रुपये ने वापसी करे, तो किसी ने पूछा ब्याज कितना मिला, तो भाई हमें 17 रुपये का ब्याज मिला। अब बस हमें इतना ही देखना है। और अब हमें ये देखना होगा कि हमें जो इसमें एक संख्या दे रखी है, जैसे हमें P दे रखा है, P दे रखा तो P इसमें कितना 64 है, तो हमारे अकॉर्डिंग तो P कितना निकल का आया भाई 64 निकल का आया। ठीक है, जो हमने निकाला वो कितना निकल का आया 64। पर क्वेश्चन कह रहा है भाई मैंने 64 रुपये नहीं दिए थे, मैंने कितने रुपए दिए थे, मैंने तो 8,000 रुपये दिए थे। जब 8,000 रुपये दिए थे तो हमने क्या काम करा, इसका 1 का मान निकालने के लिए देखिएगा 1 का मान, अब मैं इसको ढंग से निकलवा के दिखा देता हूँ कि 1 का मान निकालने के लिए आपको क्या करना होगा। जैसे 64 है, कितना 64 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 8,000 रुपये दे रखी है। अब 1 की वैल्यू निकालने के लिए कितना हो जाएगा आपको 8,000 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका 64। अब इससे काटेंगे तो 1 की वैल्यू जो निकल कर आएगी कितनी निकल कर आएगी, बताइए जल्दी से। 1 की वैल्यू जो निकल कर आएगी आपकी कितनी निकल कर आएगी 125 निकल कर आएगी। कितनी आएगी 125। अब देखिएगा मैं काटने के लिए तो मैं इसको कटवाऊँ यहाँ कि 64 से पहले 2 से इसको काटो, फिर ऊपर वाली को काटो, फिर 3 से काटो। उसके बाद में क्या होता है कि आपका लंबा हो जाता है। ठीक है, तो हमें पता है कि हमने क्वेश्चन सोल्व करके रख रखा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमने देखा इसको काटने के बाद 64 से इसको काटा तो 1 की वैल्यू निकल कर आएगी हमारी 125। ठीक है, अब हमसे पूछा किस किस का गया भाई, अब हमसे पूछा किस किस का गया, तो हमसे पूछा गया कि हमें अमाउंट बताओ कि अमाउंट कितना हुआ और CI मतलब जो ब्याज है वो कितना हुआ। तो हमने देखा अमाउंट कितना हुआ तो 81 आपका, मतलब अमाउंट निकालने के लिए कितना हो गया आपका 81 मल्टीप्लाई 125 भी कर दो। ठीक है, उसी प्रकार से हमसे पूछा गया CI, तो CI निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, 17 है 17 मल्टीप्लाई 125 भी कर दो। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा, आप करके देख लेना। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करोगे तो 18, मतलब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आप सिंपली मतलब कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कि 10125। कितना जाएगा 10125, और इस वाले का आ जाएगा CI का आंसर आ जाएगा आपका 2125। ठीक है 2125। अब देखिए कैलकुलेशन तो आपके हाथ में होता है। अगर मैं हर चीज़ आपको सिखाऊं, छोटी छोटी कैलकुलेशन सिखाऊं तो क्लास लंबा ही होता है। अगर मैं यहाँ करता लगता कि भाई यहाँ देखिएगा इस प्रकार जैसे कितना हो गया 125 है और 81 है। अब इसकी मल्टीप्लाई करूँ, 1 पंजे 5 होता है, 1 दूनी 2 होता है, 1 का 1 होता है, और 8 पंजे कितने होते हैं 40 होते हैं। कितना बचा 4 बचा, 8 दूनी 16, 17 18 19 20, कितना हो गया 20 का 0, 2 बचा, 8 का 8, 8 2 10 हो गए। तो आप जोड़ कर देखो 5 हो गया, 2 का 2 हो गया, 1 का 1 हो गया, 0 0 1 का 1 हो गया। तो 10125 10125। तो मैं इस प्रकार से आपको कैलकुलेशन
करवा भी सकता था, पर क्या है कि थोड़ा सा समय लगता है, तो इसलिए समय बचाओ और अपनी कैलकुलेशन को अच्छे तरीके से करो, ठीक है। कैलकुलेशन मेन चीज़ होता है मैथ करने का, ठीक है। तो चलेगा, अब ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, इसको 2 डाल देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। अब इस वीडियो में मैं ये तो सिखाने वाला हूँ नहीं कि बिल्कुल सारे ही सिखा दूँ, क्योंकि भाई क्वेश्चन लिखने में लगता है ज़्यादा समय, और अब मैं इस प्रकार के क्वेश्चन तो करा रहा हूँ, ये तो बहुत सिंपल होते हैं। अब मैं बड़ा क्वेश्चन कर रहा हूँ, जैसे कि 2 साल 3 वर्ष, तो उसमें क्या होता है, लिखा हुआ जब क्वेश्चन होता है तो आसानी से समझ में आ जाता है। तो उसके लिए ये करना होगा, टाइपिंग करनी होगी अपने लैपटॉप की मदद से, और उसके बाद प्रिंटर द्वारा उसको निकालना होगा, जब यहाँ क्वेश्चन आपके लग पाएंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कहीं से भी जाते हैं, क्वेश्चन अच्छे छांटने पड़ते हैं, तो मैं उसके लिए कुछ नहीं करूँगा कि प्रिंटर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या करना, मैं किस प्रकार से करूँगा कि मैं आपको कॉपी और पेन की मदद से, मतलब आपको दिख रहा होगा जैसे ये कॉपी है, तो मैं इतना क्वेश्चन लिखूंगा जैसे कि मैं आपकी जो सी आपकी रीजनिंग क्लास डालता हूँ ना, इस प्रकार से आपको मैं सिखा दूंगा सारे समथिंग 50 क्वेश्चन ले आऊँगा, जिससे मेरा समय भी बच जाएगा और आप लोगों को क्या है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और समथिंग आपके पास 50-60 क्वेश्चन पहुंचने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अब चलेगा, इस बेस पे क्वेश्चन और कर लेते हैं जल्दी से स्पीड के साथ। देखिएगा, कोई क्वेश्चन ले लेते हैं अच्छा सा। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है P बराबर, अब हमारे पास मेन क्वेश्चन आ चुका है कि P बराबर, हमें P बराबर क्वेश्चन मार्क, हमें मतलब मूलधन पता नहीं है कि हमारे पास कितना है, क्योंकि हमारे पास पता ही नहीं कि हमारे पास कितना पैसा है, पर हमें इतनी पता है कि हमारे किसी भाई ने पैसा दिया था और उसने हमें ब्याज लौटा कर दिया है, और उसी आधार पर हम निकाल सकते हैं कि ब्याज ने कितना लौटाया और टोटल हमें अमाउंट कितना मिला। तो बस कुछ नहीं निकाल सकते, बस आप फ्रैक्शन वैल्यू से सब चीज़ निकाल सकते हो। जैसे कि हमारे पास P बराबर इतना है और अमाउंट कितना है आपके पास, अमाउंट बराबर हो जाएगा आपके पास कितना है 9830, ठीक है, 9800। और उसी प्रकार से हमारे पास दे रखा कितना, रेट दे रखे 16 से 2/3%, रेट बराबर दे रखा आपको 16 से ही 2/3%। उसके बाद में हमें टाइम दे रखा होगा, टाइम कितना दे रखा हमें, टाइम दे रखा हमें 2 ईयर का, टाइम दे रखा हमें कितना 2 ईयर का। और हमसे पूछा क्या गया है, अमाउंट मतलब हमसे प्रिंसिपल तो भाई पूछा गया है, बस इतना ही आपका क्वेश्चन है। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना, बहुत आसान तरीके से आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसमें हम एक चीज़ और निकाल सकते हैं कि हम इसमें CI और निकाल लें, ठीक है, CI बराबर क्वेश्चन मार्क। अब आपके पास 2 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से हो गए हैं कि आप एक तो इस क्वेश्चन में क्या निकाल सकते हो, प्रिंसिपल निकाल सकते हो, दूसरा क्या निकाल सकते हो, CI निकाल सकते हो कि हमें ब्याज कितना मिला था, ठीक है, ब्याज कितना मिला था सिर्फ किसकी मदद से निकाल सकते हो, ओनली आप रेट की मदद से निकाल सकते हो। अब 16 से ही 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, जल्दी से बताइए। 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू तो होती है, वो आपकी कितनी होती है, बताओ जल्दी से। इस क्वेश्चन को सोल्व करो पहले। तो जैसे कि दोस्तों 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी कितनी, 1/6 होती है। आपको कितनी होती है इसकी, 1/6 होती है। देखिए ये चीज़ें मैंने बिल्कुल परसेंटेज में सिखा रखी हैं। 1 मिनट रुकिएगा, क्योंकि आपको थोड़ा अंधेरा सा चमक रहा होगा, अब थोड़ा सपा चमक रहा होगा, ठीक है। क्या कि हवा बहुत तेज़ चल रही है बाहर है, और जिस कारण से हमारा गेट चला जाता है, वापसी मतलब दी जाता है, और लाइट आ नहीं रही है, जो कि आपको अच्छे तरीके से क्लास दी जाती, ठीक है। तो उसके बाद में 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होती है। तो आपको कुछ नहीं करना, 2 साल का समय दे रखा है, तो 6 से कितनी हो जाएगी आपकी, 7 हो जाएगी, और 6 से कितनी हो जाएगी भैया आपकी, 7 हो जाएगी। और 6 से कितने होते हैं आपके 36 होते हैं, 7 7 कितने होते हैं आपके 49 होते हैं। मैंने ये बताया था और ये बताया था आपको। ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका अमाउंट, नहीं ये क्या होता है आपका प्रिंसिपल मूलधन, और ये क्या होता है आपका अमाउंट होता है। और जब इनके बीच का अंतर देखेंगे हम, कितना हो जाएगा, 9 में से 6 घटाएंगे, कितना बचेगा भाई आपका 3 बचेगा, और 4 में 6 घटाएंगे 13, कितना आ गया 13 क्या निकल कर आएगा आपका, ये CI निकल कर आ चुका है। मतलब 36 क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल हो गया, और 49 क्या हो गया हमारा अमाउंट हो गया, और CI क्या हो गया हमारा, बताइए जल्दी से, CI क्या हो गया, तो CI हो गया हमारा 13। बस आपको इतना ही सॉल्व करना था। अब उसके बाद में आप सिंपली ये निकाल सकते हो कि इसमें प्रिंसिपल कितना है और CI कितना है, ठीक है। प्रिंसिपल हमसे पूछा गया वो निकाल सकते हैं, CI पूछा गया हम वो निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि इसमें दे कितना रखा, हमें दे रखा क्या, अमाउंट दे रखा। तो अमाउंट हमारे अकॉर्डिंग कितना निकल का आया भाई, हमारे अकॉर्डिंग निकल का आया अमाउंट मतलब मिश्रधन जो निकल का आया वो 49 निकल का आया। कितना निकल का आया, 49 निकल का आया। तो मैं देख लेता हूँ 49 कि हमारे अकॉर्डिंग तो 49 निकल का आया। क्वेश्चन कह रहा है भाई मैंने 49 नहीं दिया था, मैंने तो कुछ ज़्यादा दिया था। कितना ज़्यादा दिया था, मैंने दिया था 98,000। अब एक की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, बताइए जल्दी से। एक की वैल्यू निकालने के लिए आपको कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ। 49 धुनी कितने होते हैं आपके, 4 4 8 होते हैं, 9 धुनी 18 होते हैं, ठीक है। 49 धुनी 2, तो कितना निकल का यहाँ पर 200 निकल कर आ चुका है, ठीक है। 200 निकल कर आ चुका है 49 धुनी, और कितना है आपका 30, मतलब 2000 रुपये निकल कर आपका आ चुका है। अब जैसे ही एक की वैल्यू 2000 निकल कर आपकी आ गई है, तो उसी प्रकार से हम सिंपली हम क्या करेंगे इसमें। अब हमसे पूछा क्या गया, CI पूछा गया, तो CI की वैल्यू हमें देखेगा भाई, CI है आपका, CI पूछा गया है, और हमसे प्रिंसिपल पूछा गया है, ठीक है। तो प्रिंसिपल पूछा गया, CI पूछा गया, तो प्रिंसिपल CI कितना हमारा 13 है। 13 में मल्टीप्लाई कितने करेंगे भाई,
2000 की। और प्रिंसिपल कितना है हमारा, प्रिंसिपल यहाँ निकल गया हमारा 36, 36 में मल्टीप्लाई कितने करेंगे भाई 2000 की। बस सिंपली हमारा राइट आंसर आ जाएगा। 13 दूनी कितने होते हैं 26 होते हैं, तो 1 2 3 0। और 36 दूनी कितने होते हैं आपके 72 होते हैं, ठीक है। 6 दूनी 12 का, 2 छंग 12 का 2, कितना बचा 1 बचा, तो 6 दूनी 12 6 18 कितना हो गया 2 छंग 12 का 2 हासिल कितना बचा 1 और 2 3 6 कितना हो गया 7, कितना हो गया 36 दूनी 72, 1 2 3। तो आपके राइट आंसर आ चुके हैं। सीआई तो निकल का आया आपका ये वाला निकल का आया कितना 2600, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 2600, और प्रिंसिपल निकल का है हमारा 7200, ठीक है। तो आप इतनी आसानी पूर्वक इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। अब देखिएगा ये चीज़ें मैंने आपको बिल्कुल बेसिक सिखाई है। बेसिक का मतलब है कि प्रिंसिपल निकालना सिखा दिया, अमाउंट निकालना सिखा दिया, सीआई निकालना सिखा दिया, रेट निकालना सिखा दिया, टाइम निकालना सिखा दिया। और अब तो क्वेश्चन मैं सिखाऊंगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपको जो सिखाऊंगा वो सारे क्वेश्चन ये सिखाऊंगा कि 2 वर्ष 3 महीने का कितना होता है, 3 साल का कितना होता है, 4 साल का कितना होता है, 5 साल का कितना होता है, ठीक है। 5 वर्ष 3 महीने का, ज़्यादातर 5 साल का तो कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है, 4 साल तक के आते हैं, ठीक है। 4 वर्ष का ही बहुत कभी से देखने को मिलता है, पर फिलहाल में 3 वर्ष के बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो मैं हर क्वेश्चन आपको बहुत आसानी पूर्वक सिखाने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके रखो। सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, और अगली नेक्स्ट क्लास देखने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि जैसे ही मैं अपनी आपके जो समथिंग 50 क्वेश्चन है उनकी जो क्लास डालूँ वो तुरंत आपके पास पहुँचे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, और आशा करते हैं आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ आपसे छोटी सी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।